हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रिंसेस फ्रॉक की कटिंग, इस प्रिंसेस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये देखिए, इस तरह से नेट फैब्रिक वर्क किया हुआ नेट फैब्रिक लिया है हमने। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क रहेगा और सीक्वेंस पे वर्क रहेगा। और ये देखिए, सैंतून फैब्रिक लिया है हमने। तो इस नेट फैब्रिक को हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। तो 3 मीटर हमारा नहीं लगेगा इसमें। 3 मीटर इसलिए लिया है तो इसकी एक साइड से डिज़ाइन है, ये देखिए। तो नीचे की तरफ हमें घेर चाहिए थी, इसके लिए ये 3 मीटर लिया है हमने। तो ऊपर की पार्ट से कुछ बचेगा इस ड्रेस पे। तो इस तरह से रहेगा फैब्रिक। और सैंतून फैब्रिक हमने ज़्यादा नहीं लिया, 2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक पे कट करेंगे, इनर फैब्रिक पे। तो इसी तरह से हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है। और सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करनी है फ्रॉक की। तो ये देखिए, 4 फोल्ड में हमने इस तरह से कर लिया है। अब हमें टॉप पार्ट की लेंथ रखनी है। तो देखिए, लेंथ हम रखेंगे 9 इंच और 10 इंच पे मार्जिन लेके हम 10 इंच पे निशान देंगे। और यहाँ वेस्ट हम रखेंगे 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे निशान देंगे। और आर्म होल थोड़ा बढ़ा के रखेंगे क्योंकि ये हैवी साइज के लिए है। तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे हम, 6.5 इंच पे देंगे। और सेम हमें चेस्ट भी 7.5 इंच पे रखना है। और मार्जिन 2 इंच लेके हम, और यहाँ हम नेक 2 इंच पे देंगे। और यहाँ हम शोल्डर पे 1/2 इंच इस तरह से एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सब निशान पे हम कट कर लेंगे। और नेक के लिए हम क्या करेंगे, नेक बैक नेक हम 1.5 इंच देंगे और फ्रंट नेक हम 4 इंच देंगे। तो सबसे पहले बैक नेक की कटिंग कर लेंगे और इसको हटा के अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारा टॉप पार्ट की इनर की फैब्रिक को कट हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट की कट करेंगे। तो इस तरह से एक फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और एक फोल्ड करेंगे तो हमारा 4 फोल्ड में आएगा फैब्रिक। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे और टॉप पार्ट को इस तरह से यहाँ रखेंगे और वेस्ट की नाप लेंगे। तो इस तरह से निशान दे दिया है। अब यहाँ से थोड़ा गोलाई से इसको निशान लगाएंगे और कट करेंगे। और लेंथ हम टॉप पार्ट की लेंथ को छोड़ के यहाँ से रखेंगे। तो जितना लेंथ आपको चाहिए आप रख सकते हैं। हमारा लेंथ जितना है हम उतना ही देंगे। तो टॉप पार्ट की 9 इंच छोड़ के हमें 25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब इन सब निशान पे हमें कट कर लेनी है। तो हमारा बॉटम पार्ट की भी इनर की फैब्रिक की कट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक यहाँ से हमने सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करनी है।
तो टॉप पार्ट को इनर की फैब्रिक जो कट किया था उसको यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे और इसकी शेप से कट कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब बैक पार्ट को कट करेंगे। सेम हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। और अब जो बचा हुआ फैब्रिक है सब हम बटम पार्ट के लिए ले लेंगे। तो बटम पार्ट की लेंथ जितना है लेंथ के हिसाब से ये देखिए हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। तो ऊपर से कपड़ा बचेगा हमारा। अगर इस फैब्रिक से आप गाउन बनाना चाहेंगे तो बहुत ही बढ़िया गाउन बन के आएगा। तो हम बच्चे के लिए बना रहे हैं इसलिए ऊपर से फैब्रिक को कट के निकलना पड़ रहा है। अगर लॉन्ग गाउन बनाना चाहते हैं तो इससे बहुत ही बढ़िया गाउन बन के आएगा। तो हम लेंथ वाइज इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कट हो गया है। तो यहाँ थोड़ा चेंज किया है हमने। बैक पार्ट को इस तरह से प्लेन फैब्रिक प्लेन साइड से कट किया था। तो हमने फ्रंट पार्ट को भी सेम चेंज कर लिया ताकि दिखने में टॉप पार्ट की कटिंग प्लेन से अच्छी लग रही है इसके लिए। तो यहाँ हम इस तरह से सीधी करके रखेंगे और इनर की फैब्रिक को इस तरह से शाइनी तरफ से ऊपर से रखेंगे और रखे हमें नेक पे स्टिच कर लेनी है और चारों तरफ स्टिच करके रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब नेक पे ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और छोटी छोटी कट्स लगाएंगे। हमें लगा था कि डिज़ाइन किया हुआ फैब्रिक से ज़्यादा प्लेन से टॉप पार्ट की अच्छी लगेगी। तो इसके लिए आपको जैसा लगे आप बना सकते हैं और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। अब यहाँ से एक टप स्टिच लगा देंगे और बैक पार्ट पे हम चेन लगाएंगे। तो इसको अलग से हम स्टिच करेंगे। तो मिडिल में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मिडिल में कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब बॉटम पार्ट पे मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से लेना है और मिडिल में हम कट कर लेंगे। 2 पार्ट अलग कर लेंगे, बैक एंड फ्रंट पार्ट। अब इस पे गैदर्स डालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से गैदर्स डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में फीडबैक दीजिए कैसा लगा। तो सेम बैक एंड फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से गैदर कर लिया है। अब हमें इनर की पार्ट को लेना है, इनर फैब्रिक को लेना है और इसके साथ अटैच कर देनी है। तो इस तरह से अटैच कर लेनी है हमें। इनर फैब्रिक के साथ। तो ये देखिए हमने इनर फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट्स को। अब हमें इनर फैब्रिक पे, इनर की घेर पे इस तरह से हमें एक फोल्ड डालनी है और स्टिचिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक पे हमारा वर्क है, इस पे स्टिच करना नहीं पड़ेगा। तो इनर पे हम स्टिच करेंगे। अब फ्रंट की, बैक की, इन टॉप पार्ट की बैक पार्ट में हमें चेन लगानी है। तो चेन की स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम चेन को लगाएंगे।
सेम इसकी भी हमें नेक पे एंड आर्म होल पे भी स्टिच लगानी है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें चेन को स्टिच करनी है। तो ये देखिए चेन लग गया है हमारा। अब इसको सीधी कर देंगे, दोनों पार्ट्स को सीधी कर देंगे। तो ये देखिए हमारा चेन अटैच हो गई है, बैक पार्ट रेडी हो गई है। यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे हम। अब हमें बॉटम पार्ट को लेना है और इस तरह से टॉप पार्ट की एंड बॉटम पार्ट की वेस्ट पे अटैच कर देनी है। सेम दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। अब हमें शोल्डर की जॉइंट देनी है, तो शोल्डर पे हम जॉइंट देंगे, शोल्डर की जॉइंट की स्टिचिंग लगाएंगे। और बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग देंगे। तो इससे पहले हम वेस्ट की बेल्ट रेडी करेंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट के लिए इनर फैब्रिक से हम लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को कट करेंगे। 25 इंच लेंथ हम एक फैब्रिक पीस कट करेंगे। तो इस फैब्रिक को हम पूरे ले लेंगे, तो हमारा दोनों साइड की बेल्ट आ जाएगा। इस पे 25 इंच लेंथ रख के हमें इसको कट कर लेनी है। और अब इसको मिडिल में एक फोल्ड करेंगे, इस तरह से मिडिल में एक फोल्ड करेंगे और मिडिल में हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए दो पार्ट हो गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे बेल्ट के लिए। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से थोड़ा छोटा रखेंगे और नीचे से हम बड़ा करेंगे। सेम दोनों पार्ट्स को इस तरह से करना है। तो ये देखिए स्टिच कर लिया है। आप इसको पलट देंगे। तो हमारा बेल्ट भी रेडी है। अब हम साइड की फिटिंग्स की स्टिचिंग डालेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को वेस्ट पे इस तरह से अंदर की तरफ डालना है, ये देखिए इस तरह से, और स्टिच लगाते जाना है। तो दोनों तरफ से हमें इस तरह से बेल्ट को अंदर की तरफ रख के हमें स्टिच करनी है। तो ये देखिए हमारा फिटिंग्स की स्टिचिंग हो गई है। अब इसको आप सीधी कर देंगे। तो हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसको और भी अच्छी ब्यूटीफुल लुक देने के लिए इसकी फ्रंट में एक फ्लावर बनाएंगे। तो इस फ्लावर, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये इस बड़े वाले फ्लावर
तो इस फ्लावर की कटिंग एंड स्टिचिंग हमने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया है अपनी चैनल पे, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसको बनाने की तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया आया है बनके, बहुत ही ब्यूटीफुल। इस फ्लावर ने इस फ्रॉक की डिज़ाइन और लुक्स और भी ब्यूटीफुल बना दिया है। तो आप चाहे तो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं इस फ्लावर की। तो हमने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है कैसे हमने बनाया है। तो इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको कैसी लगी, कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। थैंक यू।